भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम से सप्तम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 1। श्री युधिष्ठिर उवाच। श्री युधिष्ठिर उवाच। गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा ययात् देवर्षे ब्रूहि मादृशः गृहमूढधीः। श्री युधिष्ठिर उवाच। गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा यया देवर्षे ब्रूहि मातृशो गृहमूढधीः। श्री युधिष्ठिर उवाच। गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा यया देवर्षे ब्रूहि मातृशो गृहमूढधीः। श्री युधिष्ठिर उवाच। गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा यया देवर्षे ब्रूहि मातृशो गृहमूढधीः। श्री युधिष्ठिर उवाच। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गृहस्थः अपने परिवार के साथ रहने वाले व्यक्ति एतां इस पिछले अध्याय में वर्णित विधि पदवीं मुक्ति पद को विधिना वैदिक शास्त्र के आदेश अनुसार ये न जिससे च भी अंजसा सरलता से ययात पा सके देवर्षेह हे देवताओं में श्रेष्ठ साधु हे देवताओं में श्रेष्ठ साधु ब्रूहि कृपा करके बताएं मादृशः मेरे समान गृहमूढधीः जीवन लक्ष्य से पूर्णतया अनजान। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेश अनुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य। पिछले अध्याय में नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी को किस तरह कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रमों में विषय जीवन बिताने की तनिक भी स्थान नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में नियमों के अधीन संभोग की छूट है। इसलिए नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वे इस बात पर बल देना चाहते थे कि मैथुन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो संभोग का इच्छुक हो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए शास्त्रों तथा गुरु की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज यह सब समझ सके, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गृहमूढधीः अर्थात जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतः अनजान कहकर प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनजान रहता है, उसकी बुद्धि बहुत उन्नत नहीं होती। अतः जितनी जल्दी हो सके मनुष्य को चाहिए कि घर के तथाकथित
सुविधा संपन्न जीवन को छोड़ दे और तपस्या करने की तैयारी करे। तपोदिव्यम पुत्र का ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया उनके अनुसार हमें सुविधा संपन्न स्थिति न उत्पन्न करके तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इसी तरह से जीवन का चरम लक्ष्य पूरा करने के लिए ही जीना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य नमो विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हमने विशेष एक श्लोक लिया गृहस्थ जीवन के बारे में। युधिष्ठिर महाराज को एक आदर्श गृहस्थ है, इसलिए हमने यह अध्याय लिया। इसका शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन। अध्याय का शीर्षक है, पहला श्लोक पढ़ा है। आगे कैसा आदर्श जीवन होना चाहिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, उसके आगे निर्देश है। सारे श्लोकों को आगे तक मैं नहीं श्लोक ले रहा हूँ, समय कम है तो मैं एकदम लिमिटेड चीज़ें बताऊँगा। मैं आधे घंटे का समय कोशिश करता हूँ समाप्त कर सकूँ। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तपस्या केवल ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास ये 3 आश्रमों के लिए नहीं, तपस्या गृहस्थ आश्रम के लिए भी अनुमोदित। तपश्चर्या 4 आश्रम के लिए अनुमोदित। इससे पहले जब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं नारद मुनि से, इससे पहले से चला आ रहा है ये सब, तो नारद मुनि उनको उत्तर दे चुके और ये सब बता चुके कि वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, ये सब उसका वर्णन कर चुके। 3 आश्रमों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से पहले वर्णन कर चुके हैं। 3 आश्रम है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, 3 आश्रम। वैसे 4 आश्रम है, 3 आश्रम का वर्णन नारद मुनि पहले कर चुके हैं। ये 4 विभाजन करने का उद्देश्य क्या है, 4 वर्ण और 4 आश्रम विभाजित करने का उद्देश्य क्या है। हम सब लोग अपने पुराने, बहुत पुराने कार्यकलापों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, विगत कर्मों के द्वारा परमेश्वर आनंद को क्या होगा, मतलब शुरुआत में गाड़ी गिर गई, क्या होगा, कोई शुरू ही होता हूँ भगवत वासुदेव में नींद आ गई, शुरू तो कर दी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बीच में सो जाएगी, थोड़ा कंसेशन तो दो, आप सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊँगा, मैं सब भूल जाऊँगा। इतनी गहराई से आप सो रहे हैं, वो विषय भी उतनी गहरा है। तो 4 आश्रम और 4 वर्ण उसका विभाजन किया गया। क्यों, मैं बता रहा था कि हम अपने पुराने, बहुत पुराने, पता नहीं कब के पुराने कर्म लेके यहाँ पे ढूके चल रहे हैं। बहुत वजन है हमारे वो कर्मों का। तो वो कर्मों का बोझा जो हम लेके आए हैं पहले से ही, संचित कर्म प्रारब्ध है हमारा कि हमें एक प्रकार का शरीर मिलता है। जैसे ये शरीर मिलता है हमें, जैसे ये कपड़ा मिला, ये शरीर एक वस्त्र के समान है, क्योंकि हम 84 लाख वस्त्र की वैरायटी हमारे पास, हम बहुत बहुत वास्तव में बहुत रईस हैं। 84 लाख किसके, अंबानी के पास कपड़े हैं होंगे, वैसे उसके सबके पास है, सबको ऑप्शन है। देखिए समानता है, अंबानी के पास भी 84 लाख वस्त्र हैं, उतने ही ले सकता है, हम भी उतने ही ले सकते हैं, मैक्सिमम क्वान्टिटी, इतनी यूनिट डिसाइड है, उतनी कपड़े पहन सकते हैं। तो वो सब हम पहन चुके हैं और कईयों बार पहन चुके हैं। एक बार 84 लाख में नहीं घुसे, वो एक बार घुसे, 1 से 84 लाख से निकले, एग्जिट किया, और बाकी जो करना था वो तो किया नहीं, है ना, उसके अलावा सब कुछ किया। तो फिर से वही एग्जिट से एंट्री कहाँ हो गई, 1 नंबर 1 से फिर से स्कूल में ABCD
वहीं पे घुस जाते हैं, वहीं से निकलते हैं और फिर से वहीं घुस जाते हैं। वही कथा हमारी चलती आ रही है। तो उस कथा से छुटकारा कैसे मिले, वो कथा से बाहर कैसे आए, उलझ गए उसमें। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं उलझा हुआ हूँ, कथा में फंस गया हूँ। कई बार घिरनी चलती रहती है ना मन में, कुछ फंस जाते हैं ना, उसमें उलझ जाते हैं, पता है कि नहीं। मन में कैसेट चलने लगती है, कैसेट बोलते हैं ना, रील होती है, रील। तो रील फिट रहती है और वो चलती रहती है, बस चलती रहती है, बस चलती रहती है। जैसे हम लेक्चर में बैठे रहते हैं तो रील चलती रहती है, रील चलती रहती है, रील चलती नहीं, अपनी रील चलती रहती है ना। वो रील में फंस गए, अभी निकले कैसे, रील में लपेटे में आ जाते हैं, वही कैसेट दोहराते रहते हैं, वही चलती रहती है, वही कथा चलती रहती है। 84 लाख 84 लाख पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वापस आए, पैदा हुए बच्चे, फिर वापस ठटरी पे बंद गए, फिर वापस पैदा हुए, फिर ठटरी बंद गए। यही काम चल रहा है, यही चल रहा है। जैसे कैसे मुक्त हो, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जैसे महान भक्त वैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेरे जैसे गृह मूढ़धि, अपने आप को क्या बता रहे हैं, गृह मूढ़धि, कि मैं एक गृह मेधी हूं। मैं केवल अपने गृहस्थ जीवन में सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए वस्तुएं एकत्रित करता हूं, यही कार्य करता हूं। केवल इंद्रिय भोग में मेरा ध्यान है। मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है मुझे पता ही नहीं है, और वो लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है वो भी नहीं पता, अति दूर है। तो आप जैसे नारद मुनि हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे युधिष्ठिर महाराज जैसे महान भक्त हो, क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य जानते हैं। पहले तो ये जानना चाहिए हम फंसे हुए। ज्यादातर तो हम विशेषकर ये 4 वर्ण और 4 आश्रम की बात करें तो 4 वर्ण 4 आश्रम में एक जो गृहस्थ आश्रम है, जैसे ही उसके ऊपर हम कुछ कमेंट करते हैं गृहस्थ व्यक्ति के ऊपर, तो अपने आप को वो इतना भारी व्यक्ति बता देता है कि कुछ और कमेंट करने की जगह ही नहीं छोड़ता है हमारी भक्तों की। मैं भी गृहस्थी हूँ। जैसे कोई भक्त ने बोला, अरे प्रभु जी आप जल्दी चले गए थे घर मंदिर से, आज सेवा में नहीं थे, लेट आए। अरे भैया एक ही काम थोड़ी ना है, इतने काम है, घर के काम नहीं है और दुनिया भर के पंचायत संडे ही मिलता है, उसमें तुम लोग उलझा देते हो। एक संडे है, कुछ काम नहीं करे घर का, यही झाड़ू पोछा करता रहे, मंदिर में नौकरी कर ले, तुम खाने को दोगे। कितना भारी काम कर रहा है, बहुत भारी आश्रम बता देता है गृहस्थ। हम तो गृहस्थ है, जैसे पता नहीं कौन सा इतना बड़ा आश्रम गृहस्थ है हमारा। भैया सबसे बड़ा जिम्मेदारी 3 आश्रम को खिलाते हैं हम, पता है। भूखे मर जाओगे तुम 3 आश्रम वाले, क्या शिक्षा क्या दोगे, तुम खाओगे नहीं तो। भूखे पेट भजन ना होए, खिलाता कौन है तुम। हम दान देते हैं तो तुम्हारी गाड़ी चलती है, तब तुम बैठते हो, कपड़े पहनते हो, बोलते हो। हम इतने महान आश्रम से, हम गृहस्थ है, गृहस्थ। तो ये महानता है गृहस्थ आश्रम की, कोई तीनों खिलाता है। ये महानता है हमारे गृहस्थ आश्रम की। हम दान दे के महान हो जाते हैं। दान देना तो गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है, वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो हम क्या कहते हैं, बंधे हुए हैं उससे तो निकल नहीं सकते। निकल गए तो सीधे नरक में एंट्री, सीधे नरक जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो दान तो देना पड़ेगा। धर लो घर में और वहीं रखा जाएगा, घर में, गाड़ी पार्किंग में, और आपकी पत्नी दरवाजे तक आएगी, बच्चे शमशान घाट तक आएंगे और वापस सारे मित्रगण वहीं से लौट जाएंगे और आपको शमशान में झोंक के आग लगा के चले जाएंगे। कर लो इकट्ठा। बहुत बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, ठटरी और पत्नी के लिए ये काम कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा 99% गृहस्थ क्या करते हैं बताइए। घर क्यों भागते संडे को, क्या करते बताइए। ब्रो घर जाना है, घर जाना है, घर जाए, जाइए घर जाए, जाइए जाइए घर जाइए। माया देवी आपका इंतजार कर रही, जाइए। क्यों घर जाना, घर में क्या है, क्यों घर जाना, पता है आपको क्या है घर में, क्या है घर में? क्यों जाते हैं लोग, आप तो गृहस्थ हैं बहुत पुराने। घर क्यों जाते हैं मिश्रा जी, गृहस्थ लोग भगते हैं ना, हम रोकते हैं संडे लेक्चर में रुकिए, सेवाओं में रुकिए, टाइम पे आइए। प्रभु घर जाना, टाइम देखते रहते हैं 9 बजे, बस 9 बजे तो भाग ही जाऊंगा, कुछ भी हो, रिकॉर्ड है यहाँ, रुकना नहीं, कोई कुछ भी कहे। क्यों जाते हैं, क्या बात है ऐसी घर में जो यहाँ नहीं है मंदिर में। हाँ वेरी गुड, हिरण्यकश्यप। आराम का जीवन चाहिए हमें सबको, और आराम कहाँ है,
घर में आराम। तो घर क्या है? आश्रम, मतलब आराम करने वाला, बिना परिश्रम करने वाली जगह, जहां पे मैं जाऊंगा, एसी चालू करूंगा, यहाँ पे टीवी चालू करूंगा और बढ़िया आराम से बैठूंगा। कोई प्रभु जी नहीं है, कोई भगवत गीता नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई बंधन नहीं है, कोई तिलक नहीं, कोई धोती कुर्ता नहीं। तुरंत हाफ पैंट पहनूंगा, फेंकूंगा धोती कुर्ता। भजन है सही में, कब से तिलक विलक कर रखा है, क्या है सब, बोलो इसको भजन। आराम से लेटो और क्या करो? भारत और पाकिस्तान का मैच देखो। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, आराम का जीवन। इसलिए तो घर भगते हैं। घर भगने का कोई कारण नहीं है, एक कारण है केवल, आरामदायक जीवन। कहाँ मिलता है? घर में मिलता है। आप कहीं भी हो, चलो छोड़ो ये तो हम भक्त हैं, कोई भौतिकवादी व्यक्ति भी हो, कहाँ जाता है? घर भागता है, हर आदमी घर भाग रहा है। वो घर में क्या घुसा हुआ पता नहीं है, क्या है वो घर में, बताया ना। बीवी कहाँ तक जाएगी? दरवाजे तक जाएगी। वो घर में बीवी है, पत्नी है, वो दरवाजे तक जाएगी जब आप निपट चुके होंगे तब। बच्चे कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक। मित्र कहाँ तक जाएंगे? स्वजन शमशान घाट तक। आग कौन लगाएगा? आपका खुद का पुत्र। बोले मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, लो जाओ घी डाल के, अरे सिर नहीं जला, जला इसको अच्छे से नहीं जला मेरा पिता। पहले तो जला ही रहा था, पूरे जीवन भर जला दिया, मरते मरते भी जला दिया, जीते जी तो जला ही रहा। नहीं कोई सेवा की, कुछ नहीं की, है ना। मरने के बाद और फूंका, प्रॉपर्टी मिल गई। आपकी जो प्रॉपर्टी थी किसको मिल गई? आपके बच्चे को मिल गई, वो भी आपके साथ गई नहीं। कार गैरेज में खड़ी रह गई, कार भी नहीं गई, घर वहीं खड़ा रह गया। जिस घर में आप भागते रहते थे 24 घंटे, जिससे आ सकती थी ना, खत्म हो गया सब। तो एक जो गृह मूढ़ है, गृह मूढ़ मतलब जो अपने केवल गृहस्थी के काम में आसक्त है, केवल एकमात्र उद्देश्य है कुटुंब भरणे नवा, मेरे कुटुंब का भरण करना। और वो क्या करेंगे? मुझे सुख उपभोग में मदद करेंगे, मेरी पत्नी मेरी मदद करेगी, मेरे बच्चे मेरे सहायक होंगे, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। इसलिए तो हम लोग बच्चों की सेवा करते हैं। और क्या लक्ष्य है कि नहीं? बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं स्कूल? ताकि पढ़े लिखे अच्छा IAS ऑफिसर में पैसा कमाएगा और क्या करेगा? मुझे देगा, इसलिए तो भेजते हैं। ये तो लक्ष्य है हमारे जीवन। तो ऐसे गृह मूढ़ भी जो जीवन का लक्ष्य नहीं जानते, वो तो सीधे नरक जाते हैं, क्योंकि उनको लक्ष्य नहीं पता है। सबसे पहले इसलिए वर्ण आश्रम का वर्णन किया जाता है। तो हम जो ये एक प्रकार का शरीर लेके यहाँ बैठे हैं, ये माताएं बैठी हैं, हम पुरुष बैठे हैं, तो विशेषकर जो भी शास्त्र की वैदिक शिक्षाएं जो भी हैं, ज़्यादातर तो पुरुषों के लिए हैं। सारी शिक्षाएं शास्त्र, वेद शास्त्र में जो भी इंस्ट्रक्शन निर्देश है, पुरुषों के लिए विशेषकर, माताओं के लिए भी है, लेकिन उसकी कहना चाहिए उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। माताओं के लिए सीमित निर्देश है, पुरुषों के लिए ज़्यादा निर्देश है। तो जो पुरुष विशेषकर वर्ग है, उसमें जो हम एक प्रकार का शरीर लेके आए हैं, पुरुष मतलब हम एक प्रकार का शरीर कैसे लेके आए? पुराने कर्मों द्वारा हम एक प्रकार की कंडीशनिंग लेके आए अपने साथ, क्या कहेंगे उसको, एक प्रकार का नेचर लेके आए अपने साथ, स्वभाव लेके आए, अर्जित करके आए, वो हमने कमाया है। वास्तव में कमाना नहीं है वो, तो नुकसान किया हमने अपना। लेकिन एक प्रकार से अभी इस शरीर को हमने कमाया है, ये हमारी कमाई है, वास्तविक कमाई है। जो हमने इतने सालों कर्म किया है, तो वो कमाई है। अच्छी बात है कि मनुष्य जीवन मिल गया। तो उस कमाई में क्या है कि वो डिसाइडेड है, निहित है कि आपका कैसा स्वभाव, मतलब उस कमाई में निहित है कि आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके स्वभाव के अनुसार उसके निर्देश शास्त्र में दिए हुए हैं। मतलब फिक्स हो चुकी है ड्यूटी, आपने शरीर लिया, वहीं से वो ड्यूटी फिक्स हो चुकी है ना। इसलिए वो वर्णन है, सबसे पहले वर्णों का वर्णन है, 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो पैदाइश से ब्राह्मण अमर नहीं होता, ये सब बकवास है, पैदा होने से नहीं होता, शास्त्र में ऐसे निर्देश है। जन्म कर्म, यदि भगवान की लीला सुनना, वो जन्म वहाँ शब्द आता है, वो जन्म यहाँ शब्द नहीं आता है, वो क्या शब्द है? गुण कर्म विभाग है। तो इसका विभाजन कैसे किया? गुण और कर्म से किया। अवश्य ही ब्राह्मण समाज में अगर हमने जन्म लिया तो हमारे पुराने कुछ अच्छे कर्म होंगे, इसलिए हमें एक अच्छे परिवार में जन्म मिला है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम ब्राह्मण घोषित हो जाते हैं। जैसे कोई वकील या डॉक्टर के यहाँ पैदा होने पे तो उदाहरण देते हैं, तो वो डॉक्टर घोषित नहीं कर सकता अपने आप, उसको डॉक्टर के गुण विकसित करना है, उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी होगी, एक प्रामाणिक गुरु से सीखना होगा, तब वो डॉक्टर कहलाया जाएगा, है ना। तो गुण होने चाहिए, एक तो सीखने के लिए गुण भी होना चाहिए,
गुण नहीं है तो वो सीख भी नहीं सकता। जैसे मृदंग है, मृदंग के लिए गुण होना चाहिए ना मृदंग बजाने के लिए। हर कोई व्यक्ति मृदंग नहीं बजा सकता, एक गुण चाहिए एक पर्टिकुलर, है ना, वो सीखने के लिए, उसमें निखरने के लिए, उसमें वो प्रतिभा चाहिए। तो हम जब आए तो ये गुण और एक प्रकार के कार्य वहीं डिसाइड होगा अपने गुणों के अनुसार, है ना। गुण तो हम लेके आए एक प्रकार, है ना, और 3 प्रकार के गुण है, उनका मिश्रण है, उसकी कितना अनुपात है उसके अनुसार हमारा नेचर डिसाइड होता है ना। नेचर कहते हैं ना, मेरा नेचर ऐसा है, तो नेचर कैसे डिसाइड होता है? वो गुणों के मिश्रण से, ठीक है। रज तमो और सत्व, इन तीनों के मिश्रण से आपका नेचर डिसाइड होता है कि आप कैसे हैं। जैसे कि आप ब्राह्मण हैं तो आप सत्व गुण में हैं, सत्व गुण आपका नेचर को डोमिनेट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि रजो और तमो गुण नहीं है, रजो तमो गुण है, लेकिन सत्व गुण इज डोमिनेटिंग। डोमिनेट करना मतलब क्या? उसका प्रभाव अधिक, सत्व गुण का प्रभाव अधिक है। आप क्षत्रिय हैं तो आप में रजोगुण का प्रभाव अधिक है। ऐसा नहीं कि सत्वगुण में कभी नहीं होता है, सत्वगुण में भी होता है ना, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? रजोगुण का प्रभाव, उसका स्वभाव उस प्रकार से, तभी तो रक्षा कर पाएगा, है ना। सत्वगुण में होगा, सत्वगुण में क्या होता है? ज्ञान का अनुशीलन कर पाते हैं, है ना हम लोग, और सत्य का अनुसंधान कर पाते हैं। तो सत्वगुण ब्राह्मण को चाहिए, नहीं तो वो ब्रह्म को कैसे जानेगा, है ना, वो रिक्वायरमेंट है। तो क्या कहना चाहिए, उसको इनबिल्ट आता है हमारे में, वो अर्जित नहीं किया जाता, वो अर्जित नहीं किया जा सकता, अर्जित नहीं किया जा सकता। हालांकि एक प्रोसेस है जिससे कि हम इसको क्रॉस करके पहुंच सकते हैं आगे, वो प्रोसेस है भक्ति, है ना, वो एक ट्रांसेंड करने की प्रोसेस है। लेकिन हम अभी एक साधारण वर्ण आश्रम की बात कर रहे हैं। ये चारों गुणों को, ये तीनों गुणों को ट्रांसेंड कर देती है भक्ति। तो सवे सांची फीमान सवे सांची को बता रहे थे प्रवचन, बहुत अच्छा पॉइंट कहा था उन्होंने कि भले ही आपका जन्म कितने भी हीन निम्न परिवार में हुआ, है ना, वो वर्णन है ना, म्लेच्छ परिवार, मूल कौन है वो, खस, ये सब म्लेच्छ, ये जो है चंडाल, मतलब और भी वो क्या वर्णन में, यवन, इनमें भी हुआ, जो 4 वर्णों से बाहर है ये लोग सब, इनमें भी आपका अगर जन्म होता है और अगर आप भक्ति की प्रोसेस को पकड़ लेते हैं तो वो इतनी जल्दी शुद्धिकरण करने वाली प्रोसेस है कि तत्क्षण आपने जैसी भक्ति ग्रहण की, भक्ति ग्रहण करना मतलब क्या होता है? भक्ति ग्रहण करना मतलब क्या? मतलब अपने आप को भगवान को दे देना। जैसे ही आपने कहा भगवान मैं आपका, ये जीवन मैंने आपको दिया, जैसे ही मैंने ये सोच लिया, मन में आ गया विचार, वो भक्ति शुरू हो जाती है। भगवान ये जीवन मैंने अनेक जीवन ठोकर खाई, भगवान आपको कभी मैंने देखा नहीं, आप इतने दयालु हैं कि आप हमेशा वहीं खड़े रहे, मैंने कभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आप इतने प्रेमी हैं लेकिन मैं कभी आपकी तरफ देखा नहीं, अभी ये जीवन मैंने आपको दिया। हम उस दिन श्रीला प्रभुपाद का गुणानुवर्णन कर रहे थे ना, हम तो भगवान को भी जीवन नहीं दे सकते। हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये जीवन प्रभुपाद आपके नहीं, ये जीवन मैं आपको दिया, हमारा ये थिंकिंग होना चाहिए। बोलते हैं ना, प्रभुपाद बोलते हैं ना, मेक दिस लाइफ लास्ट लाइफ, दिस, ये लाइफ जो है अपनी, इसको आखिरी जीवन बनाओ। कैसे बनाओगे? गिव दिस लाइफ टू कृष्णा, भगवान को दे दो ये लाइफ, कृष्णा अर्पणमस्तु, भगवान मैंने आपको अपना जीवन दिया। जीवन देना मतलब अपनी गृहस्थ जीवन भी देना, उसको अलग से नहीं रख लेना। ये जीवन नहीं दूंगा, ये सब नहीं दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है, बाकी मैंने बोल के आपको दे दिया, कल वचन से दे दिया, लो, वो वाला नहीं होता। बाकी सब रख लिया, अकाउंट में पैसा रख लिया, पोजीशन को बचा के रख लिया, है ना, सब चीजें रख ली, पत्नी रख ली, बच्चे रख लिए, उनको भक्ति नहीं देना है, नहीं तो मेरी सेवा कौन करेगा, भक्त बन गए घर छोड़ के चले जाएंगे, मेरे को दाल रोटी कौन खिलाएगा, क्योंकि मुझे तो मेरी चिंता है ना, केवल गृह मूढ़ हूँ ना, मैं तो इसी में चिंतित हूँ। वो मेंटेलिटी से समर्पण नहीं करना। समर्पण करना मतलब पूरी तरह से, क्या है वो, धिया वाचा, क्या है, प्राणेरार्थे धिया वाचा, अपने प्राण भगवान को दे दो, ये बहुत बड़ी बात है भाई, प्राण दे देना, है ना, बड़ी आसानी से तो नहीं निकलते प्राण भी, भगवान को दे देना। अर्थ, अपना अर्थ कमाया हुआ जो बहुत प्रिय है हमें, अर्थ बहुत प्रिय है, अर्थ से प्रिय और कुछ नहीं है, लेकिन हम अनर्थ कमाते हैं। मैं बता रहा था ना उस दिन प्रवचन जन्माष्टमी, अर्थ मतलब क्या होता है, जो हमारे कठिन समय में काम आ सके, उसको कहते हैं अर्थ। ठीक है, हमने क्या कमाया अपने जीवन में? कठिन समय क्या है हमारा? सबसे कौन था प्रवचन में उस दिन? कोई भक्त था क्या? हाथ उठा, कोई भक्त था? कोई नहीं था प्रवचन में? ओके, सब लोग सेवा कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। तो बता देता हूं, अर्थ मतलब
मुश्किल के समय क्या है हमारा? सबसे कठिन समय क्या है हमारा जीवन? जल्दी बोलिए। मृत्यु। क्या सो रहे हैं सब? मृत्यु सबसे कठिन है ना, उसको फेस करना सबसे जटिल समय है मृत्यु, है ना? समय कुछ समझ में नहीं आता है ना, सब ज्ञान सब भक्ति जो भी अर्जित की है सब जीरो हो जाता है, कुछ याद नहीं आता, बस लगता है कि कोई बचा ले मुझे यहाँ से, इससे पीड़ा से मुक्त कर दे केवल, है ना? तो मृत्यु का समय सबसे कठिन है। उस समय जो धन काम आ सके, जो आपने कमाया है वो काम आ सके, उसको कहते हैं अर्थ। नहीं तो बाकी सब क्या है? अनर्थ। हमने क्या कमाया? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर्य, कितनी बढ़िया चीजें कमाई, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। इसके अलावा कुछ कमाने की इच्छा है हमारी? मतलब भक्त लोगों की इच्छा तो होती है। हमने कमाया तो हमने क्या किया? केवल अर्थ कमाया। मैं बता रहा था एक चीज कि जैसे मैं अभी कोई बाहर जाता है, जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ की मुद्रा है, मेरे पास कुछ मुद्रा रह गई, मैं कल फोटोकॉपी की मशीन में दे रहा था तो वो मुद्रा निकली, तो मैंने कहा ये तो कोई काम की नहीं है, वो मुद्रा कोई काम की नहीं है ना, वो रखी रहेगी। तो वो मुद्रा जो हमने कमाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वो तो वहाँ पे गोलोक की टिकट में काम आने वाली, उससे हम खरीद सकते क्या टिकट? नहीं खरीद सकते। तो वो मुद्रा किस काम की जो हमने कमाई? वो अनर्थ है। अनर्थ मतलब जिसकी आवश्यकता थी नहीं और उसी को मैं कमाता रह गया, उसको कहते हैं अनर्थ। और हमारे गृह जीवन का उद्देश्य इस अनर्थ से निकलना। यहाँ नारद मुनि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रश्न किया उसका इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कैसे निकलोगे तुम अनर्थों से। तो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ से भिन्न है ही नहीं, एक ही आश्रम में समझ। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? भेद इतना सा है, केवल बाल बराबर भेद है। क्या भेद है? कि थोड़ा संभोग करने की, स्त्री के साथ रहने की अनुमति है केवल। क्यों दे रहे हैं अनुमति? क्योंकि ये 4 वर्ण और 4 आश्रम जिनके बारे में बता रहा था, उसमें ज्यादा लोग किस आश्रम में रहने वाले? अभी यहाँ कितने ब्रह्मचारी सन्यासी बैठे हैं? कितने? या कोई बनने का इच्छुक है अभी इस समय? सोच रहा है कोई कि मैं सन्यास ले लूंगा? हरे कृष्ण। क्या लग रहा है? वानप्रस्थ तक तो जाए, जा पाएंगे? सन्यास तो मतलब कहाँ की गाड़ी है? नहीं, अति दूर, कठिन लग रहा है। नहीं, बहुत कठिन। कितने लोग होंगे? तो ज्यादातर लोग तो क्या होंगे कि अपनी, सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम है, तो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या ट्रेनिंग है? इंद्रियों संयम करो। क्यों इंद्रियों संयम जरूरी है? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों का संयम क्यों जरूरी है? राजकुमार बताइए, शास्त्र में से बताइए। प्रभुपाद चाहते थे कि आप शास्त्र में से कोट करके समझाएं। शास्त्र में से कोट कीजिए, क्यों जरूरी है? जीवन का उद्देश्य क्या है? कैसे प्राप्त होगा? क्या परिभाषा है? ऋषिकेण ऋषि क्या है वो? मैं श्लोक ही भूल गया। और व्हाट इज दैट? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति उच्यते। भक्ति क्या कहते हैं? किसको भक्ति कहते हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। सबसे पहले तो मैं गृहस्थ हूँ, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम की जय हो। तो उसको निकलिए, पहले उपाधि छोड़ दीजिए। ना आप गृहस्थ हैं, ना आप ब्राह्मण हैं, ना आप क्षत्रिय हैं, ना आप शूद्र हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? मैं कौन हूँ? चैतन्य महाप्रभु तो सब कुछ बोल सकते थे, वो तो ब्राह्मण भी थे, सन्यासी भी थे, भगवान थे स्वयं। बोलते मैं भगवान हूँ। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। क्या बोला उन्होंने? गोपे भगतो पद कमलयो दास दासम दासी। आइडेंटिटी बताई, क्योंकि वो जानते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है क्या? भगवान का सेवक बनना। हाँ, उनके सेवक का सेवक बनना क्या है? दासानुदासो भविदास भी भूयः। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? वृतासुर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप पढ़ रहे हैं, वही स्कंद पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अहम हरे तब पादे को मूले। तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान आपकी जो एकांत की भक्ति में जो लगे हुए हैं, अहम हरे तब पादे को मूले। आपके, केवल आपके चरणारविंद जिसने पकड़े हैं, जिसने किसी नेता के, अपने बॉस के, अपनी पत्नी के, किसी के चरणारविंद नहीं पकड़े हैं, आपके चरणारविंद जिसने पकड़े हैं, है ना, जिसने वो सिफारिश लगाती है, उस भक्त की
चरण का, मैं दास के दास का, दास के दास का, दासानुदासो भवितास्मि भूया, ये मेरी इच्छा है। आप मुझे वो पोजीशन प्रदान कीजिए। दिस इज आवर ओरिजिनल पोजीशन, ये हमारी वास्तविक पोजीशन है। हम सोचते हैं ना मैं ये हूँ वो हूँ, अहंकार करते हैं, विचार आते हैं ना कभी हमारे मन में, ऐसे तो पता नहीं चलता है, जब कोई बोलता है तब तुरंत प्रकट हो जाता है। नहीं, बहुत कल्चरल दिखते हैं हम बाहर से, बहुत सुसंस्कृत दिखते हैं। जैसे उत्तम गौरंग को भी देखिए कितने चमक रहे हैं, तो इनको देख के कहेगा कि आदर्श है भी आदर्श, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ, मुझे देख के लोग कहेंगे आदर्श है, लेकिन अंदर क्या है वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ आदर्श है कि नहीं वो देखना है ना, अंदर क्या है सूक्ष्मता से देखना। मैं भी ट्रेन में जा रहा था, तो बाहर की ट्रेन में क्या होता है कि कोई हल्ला नहीं होता है, हमारी तरह नहीं, कोई मोबाइल की ड्यूमी नहीं सुनाई देती, शांति रहती है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो बड़ी शांति से बैठे रहते हैं। लोग बात भी करते हैं तो ऐसे धीरे धीरे बात करते हैं कि कोई बगल वाले को डिस्टर्ब नहीं। और हमारे यहाँ क्या होता है, रात में 2 बजे आते हैं लोग, आपके मुंह पे सूटकेस फेंकते हैं, पैर में बैग डाल देते हैं, उठाओ मेरी सीट है। अरे भैया मेरा रिजर्वेशन है यार। अच्छा ठीक है चलो सो जाओ, अब डाउन ना रहो, पता चला इसका रिजर्वेशन ही नहीं। ऐसे आते हैं उठाने। मैं वहां से आ रहा था नंदग्राम से, तो एक लड़का मेरे बगल में, अब हम लोग तो मनुष्य जीवन मिला है तो ऐसे समझ रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, ऐसा लगने लगा है। तो हम वैसे सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं तो जल्दी सो जाना चाहिए हम लोगों को, अगर हम मनुष्य हैं। निशाचर तो नहीं है। निशाचर कोई मेरे अगल बगल बैठा था एक लड़का, वो रात में 2:30 बजे फुल साउंड में, हेडफोन भी नहीं लगाते, इतनी शर्म भी नहीं है, और कोई नियम भी नहीं है हमारे यहाँ। तो तत्रार्पिता नियमिता स्मरण में काला, वो जो नियम है ही नहीं ना, वो नियम यहाँ भी नहीं, ये नियम है ही नहीं भारत में। इसलिए शायद चैतन्य प्रभु यहाँ आया और चैतन्य प्रभु ने दिया, यहाँ कोई नियम तो है नहीं, तो नाम भी मत ले लो, तो नियम छोड़ दो, नाम नियम तो कोई है नहीं यहाँ पे। वो 2:30 बजे भाई साहब पूरे फुल साउंड मुझे सुना रहे हैं, और टिक फुल साउंड बज रहा है। 2-3 मिनट तक तो मैं सहन कर लिया, मैं सोचा अब बंद कर देगा बेशरम। और यंग लड़का था 22-1 साल का, फिर मुझे उठना पड़ा, फिर मुझे उसको समझाया मैंने, देखो ये मोबाइल बंद कर दो, नहीं तो मोबाइल में लेके जिम में डालूंगा, ये अच्छी बात नहीं है ना, सब लोग डिस्टर्ब हो, समझ नहीं आता। और उसने मुझे ऐसे देखा कि मैंने कोई महापाप किया रात में, उसने मुझे ऐसे घूरा, मतलब वास्तव में कि मैंने उसको बोल के महापाप किया। ऐसी स्थिति है तो वहाँ पे शांत रहते हैं, वहाँ पे कुछ बोलते हैं। लगता है कि बहुत कल्चर्ड लोग हैं वहाँ। तो हमारे बच्चे थे 3 हमारे साथ, तो बहुत सुंदर ने वो ठोकना शुरू कर दिया बर्थ को। तो वो ऊपर एक लेडी बैठी हुई थी, उसकी उम्र होगी 60 से प्लस होगी, तो गालियाँ बकने लगी अचानक से। वहाँ तो कोई कुछ बोलते ही नहीं है, सब कल्चर्ड लोग हैं। मुझे लगा ये लोग बहुत सुसंस्कृत हैं, भारत से बहुत अच्छे लोग हैं, अचानक से वो गाली बकने लगी। तो ये समझ नहीं आता, और बच्चा है वो 1 साल का भी नहीं है, वो कैसे समझे, उसको कैसे हम समझाएं। मैंने कहा उसको आप समझा दीजिए, हमारा बच्चा है, अगर वो समझ जाए तो मैं तैयार हूँ, आप समझाइए उसको, हमसे तो नहीं समझ रहे, समझा नहीं सकते तुम उसको, कैसे समझाएंगे उसको, छोटा बच्चा है। तो कब तक वो सुसंस्कृत रहते हैं, जब तक उनके इंद्रिय भोग में कोई विघ्न नहीं आए, तब तक वो बहुत सुसंस्कृत रहते हैं। हम लोग भी बहुत अच्छे पॉज दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखेंगे सब भक्त। जब कोई भक्त हमारी इंद्रियों को पकड़ के और दबाएगा, तब करंट लगेगा, तब हमारा वास्तविक स्वरूप बाहर आता है, तब बोलते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं। हम लोग देखा, हम परेशान, हम हैरान हो जाते हैं, हम आदमी को खाने दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो था अंदर हमारे अहंकार था, वो बीज था हमारे। जस्ट वी आर प्रिटेंडिंग टू वर्क गुड डिवोटी, है ना, हम ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं वी आर गुड डिवोटीज, बट वो अंदर क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन प्रिटेंड करना भी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। प्रिटेंड करते करते, एक अभ्यास करते करते हमें आ जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रिटेंड करते समय हमेशा ये सोचना चाहिए, जो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ मैं वैसा बन जाऊँ, और प्रार्थना करनी चाहिए आचार्य से कि मैं वैसा बन जाऊँ। तो मैं किससे इस पॉइंट पे आया था, मैं जस्ट क्या बोला था मैं, किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता। कलयुग और कलयुग। तो ब्रह्मचारी को इंद्रिय संयम क्यों सिखाया जाता है? वेरी गुड, यमुना तक्षक बहुत बढ़िया, मतलब यू आर वेरी गुड, बहुत अच्छे सुना है। यमुना तक्षक हमारा सामान्यतः सुनते रहते हैं, बट वेरी गुड, रियली
मतलब एग्जैक्टली वही चाह रहा था। तो ब्रह्मचर्य में इंद्रिय संयम, कारण क्या है? क्योंकि डेफिनेशन वही है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, उपाधि से मुक्त हो जाइए, निर्मल हो जाइए आप, निर्मल। आपने बहुत अनर्थ इकट्ठे कर रखे होंगे, लेकिन टेक टू दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस और निर्मल हो जाइए। आप इस भक्तिमय विधि को अपनाइए, ये बहुत उत्कृष्ट और बहुत सरल है ना, आप जटिल, लेकिन आप इसको अपना लीजिए और निर्मल हो जाइए। तत्परत्वेन निर्मलम, क्योंकि निर्मलता के बिना भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। संभव है? मैंने बताया था क्लास में, आप लोग थे नहीं इसलिए रिपीट करो। एक बहुत गंदा आदमी है बाहर, गटर के बगल में पड़ा हुआ है, दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ, बदबू आ रही है, 10-15 दिन से नहाया नहीं। वो आदमी आए मंदिर में और कहे, राजकुमार मुझे आपका आलिंगन करना है, मुझे आपको गले लगाना है, आप इतने अच्छे भक्त हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये भैया अभी मेरा खून नहीं तुझे गले लगाना, तू 2 दिन बाद स्नान करके आ, ऐसे ही कहेंगे। आप गले लगाएंगे उसको? यू आर इन अ वाइट धोती कुर्ता, हाथ धो के भगवान की सेवा करना, नहीं लगाएंगे उसको, गंदा आदमी हो। तो भगवान ऐसे शुद्ध हैं, तो भगवान हम जैसे गंदे लोगों को, जो जीवन पूरा काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में बिता रहे हैं, रचे बसे हैं उसमें, उससे निकलना भी नहीं चाहते और उसको जांचना भी नहीं चाहते, अपनी कॉपी खुद चेक कर लेते हैं, किसी को देते नहीं है कॉपी चेक करने, क्योंकि चाहते नहीं कि वो अनर्थ निकले, है ना ऐसा? मतलब ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरी कॉपी कोई दूसरा चेक करेगा तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो गलतियां निकालेगा, और गलती हम तो गलत है ही नहीं, हम तो परफेक्ट है कि नहीं? अपनी कॉपी खुद चेक करेंगे हम, किसी दूसरे को कॉपी छूने भी नहीं देंगे। जो भी गलती सलती जो भी कर रहे हैं बंद रखो, क्या करो? मंदिर में सेवा करो, बाकी समय बिंदास घर में रहो। घर में कौन देखने वाला? बीवी है, उसको दबा देंगे, क्या बोलेंगे? अरे तुम 8 बजे सो को, चुप, किसी को नहीं बताना, चुप, आज हुआ ऐसा, किसी को मत बताना, और सो गए 10 बजे उठे, नहीं, घर में कौन देखने वाला? इसलिए तो घर बहुत पसंद है हमें, इतना पसंद है घर हमें, सब सुविधाएं जुटा रखी है, वॉशिंग मशीन, टीवी। माताओं को भी बहुत पसंद है, माताओं को पसंद होना चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं घर, वो तो उनकी क्वालिटी। लेकिन पुरुषों को विरक्त होना चाहिए, पुरुषों को घर से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पुरुषों को विरक्त होना चाहिए। नारद ने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे लोग, हाँ मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, क्या था? तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो इंद्रिय संयम क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर सकते, तब तक हम इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियों की इच्छा को समझ नहीं सकते, और उनकी इच्छाओं, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करेंगे। क्यों? ये लॉजिकल है, जल्दी बताइए, राजकुमार आपसे आशा है, मुझे बताइए वाई। मिश्रा जी, इसमें कुछ आप टिप्पणी करें, क्यों ऐसा? जब तक हम अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी आश्रम है ना सबसे पहला आश्रम, तो सबसे पहली शिक्षा क्या है? दमेन च शमेन च, क्या करना है? इंद्रियों को संयमित करना और मन को संयमित करना। आजकल स्कूल में उसकी विपरीत शिक्षा है, फ्री रहो, जो करना है करो, आग लगाओ। क्यों ऐसा सिखाते हैं? इससे कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। नहीं होगी तब तक जो मूल है अन्याभिलाषा शुरू ज्ञान अन्याभिलाषा शुरू नहीं हो पाएगा। जब तक अभिलाषाएं रहेंगी तो फिर आगे भगवान भगवत गीता में इच्छा कैसे समझते हैं, उससे इच्छाएं पैदा होंगी। हर चीज़ की जो जड़ है, जो बीज है, वो इंद्रियों से शुरुआत होती है। वो मैं समझ गया, लेकिन मैं इस श्लोक से पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ कि क्यों हमें इंद्रियां संयम करना जरूरी है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, उसका उत्तर है। तो ये उत्तर क्यों है उसका? क्योंकि जब तक हम अपनी इंद्रियों के चक्कर में उलझे रहेंगे, मैं बता रहा था ना, कैसेट में उलझे रहेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे क्या जरूरी है, मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, तब तक हम भक्ति को प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्योंकि प्रायोरिटी क्या होगी? मुझे क्या चाहिए, मेरी इंद्रियों को क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है। और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ऋषिकेण ऋषिकेश। तो अपनी इंद्रियां संयमित है नहीं, तो ऋषिकेश की इंद्रिय कैसे मैं उसको संतुष्ट करूं? क्योंकि मैं तो अपने में उलझाऊं ना, तो मैं उसकी इंद्रियों के बारे में परवाह क्यों करूं? क्योंकि मैं तो अपने में इतना उलझाऊं, मेरा टाइम नहीं है। प्रभु आप आए नहीं संडे प्रोग्राम में, मैं तो अपने में ही उलझाऊं ना, तो मैं ऋषिकेश कहाँ से मेरे दिमाग में घुसेगा? भक्ति की परिभाषा है ये, मूलभूत
वो मेरे दिमाग में कहाँ से घुसेगी? इसलिए सबसे पहले इंद्रिय संयम, मन का संयम, शमेन च दमेन च। दमेन मतलब इंद्रियों को दबा लेना बाय फोर्स, क्योंकि इंद्रियां ऐसे मानती नहीं है। जैसे वो सांप फन उठाता है, सपेरा ऐसे दबा देता है उसको, डब्बे में बंद कर देता है। तो ऐसे इंद्रियां सांप जैसे फन उठाती बार बार, तो एक जो एक्सपर्ट सपेरा है वो उसको दबा देता है, चल अंदर बंद कर देगा डब्बा, बंद, मुझे मत बता। मन शमेन, शम मतलब मन को दबा देता। मन को कैसे दबाएंगे आप? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश, उसमें लगाना, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ जाना। मैंने अपना पूरा जीवन केवल अपने देह सुख के लिए दिया, उससे मुझे देह का सुख भी नहीं मिला। मैंने कभी आत्मा के सुख के बारे में चर्चा नहीं की। जब भी मैं सुख के बारे में विचार करता था तो सोचता था कि शरीर से संबंधित है वही सुख है, लेकिन वास्तव में जब तक मैं अपनी आत्मा को सुख नहीं देता हूं तब तक मेरा शरीर भी सुखी नहीं हो सकता। आत्मा के बिना क्या शरीर सुख हो सकता है? जब आत्मा प्रसन्न होती तभी शरीर प्रसन्न होता है। आप एग्जाम्पल देखिए, लोग सुसाइड कर रहे हैं आज, जवान लड़के लड़कियां सुसाइड कर रहे हैं कि नहीं? आप पुलिस में, आप भी कर रहे हैं। हमारे गांव में 4 लड़के अंडर 20 मेरे सामने सुसाइड कर ली। मुझे 2-3 साल हुए वहां गए। सोचिए, लड़कियां सुसाइड कर रही। क्यों कर रहे हैं लोग सुसाइड? क्योंकि जानते नहीं है कि कहां सुख देना है, जगह नहीं जानते सुख देना कहां। पहले तो पता नहीं सुख मिलेगा कहां से, लेकिन वो सुख मिल भी जाता है। अगर इंद्रिय सुख भी मिलता है तो उसको डायरेक्ट कहां करना है वो नहीं जानते। जैसे हमारी इंद्रियों को चाहिए अच्छा प्रसाद, खाते हैं ना खूब दबा के, ये खाना वो खाना है, तो प्रसाद खा लो ना यार। किसी को कोई कमी लगती है प्रसाद में? मतलब मैंने जीवन में कभी इतना वैरायटी ऑफ फूड खाया नहीं था, कभी जीवन में नहीं खाया था, कचरा ही खाता था। अभी जब मैं ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आया तब से मैं खाना भी सीख गया कि वास्तव में टेस्ट क्या होता है। सीखे सब लोग तो यार, इंद्रिय भोग कर रहे हैं तो कृष्ण भक्ति कर लो ना, बुराई है इसमें? नाचते गाते खाते पीते तुम्हें भगवत धाम ले जा रहे हैं, चलो ना भैया फ्री में। क्या करना है तुम्हें? क्या करना है? नाचना कूदना है ना, कूदो नाचो, क्यों तम गरम करो, हाथ तोड़ो पैर तोड़ो, नाचो। तुम तो पागल हो जैसे, मत नाचो और बढ़िया खाओ पियो। कौन मना करता है? प्रसाद कम होता है क्या? किसी को कभी कम होता है प्रसाद? अक्षय पात्र होता है, सबको पर्याप्त होता है ना। अगले दिन भी मिलता है, उसके अगले दिन भी मिलता है ना। हम लोग रसगुल्ले खाए कल, बढ़िया। मंगल आरती जो आया उसने खाया, भाई नहीं आया तो नहीं खाएगा, बोलिएगा मत कि हमने खाया आपने नहीं खाया। आप आए नहीं खाया, हमने तो बढ़िया रसगुल्ले खाए कल। घर में मिलते हैं क्या? घर में क्या मिलता है? वो पत्नी तो ऑफिस चली आती, बासी रोटी गर्म करके खा लो माइक्रोवेव में, तो फिर उसकी गाली शाम को, एहसान मैं नौकरी करती हूँ नहीं। तो ये समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा था, ऋषिकेश जब तक अपनी इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे, जब तक अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे अपने आप, तो हम दूसरे को कैसे आनंद दे पाएंगे या उसके आनंद के बारे में सोच भी कैसे पाएंगे? नहीं। इसलिए शास्त्र में वर्णन है गृहस्थ कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा, ये बहुत फेमस श्लोक है शास्त्र का। अयम निज परो वेति मतलब मेरे बारे में सोचना क्यों, सब कुछ जो है वो मेरे लिए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा, ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? वो लघु चेतसा, उसकी चेतना बहुत संकुचित है। लेकिन कैसी चेतना होनी चाहिए? उदार चेतसा, उदार चरितानाम तू वासुदेव कुटुंबकम, ये चेतना होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कि मेरा नहीं है कुछ भी, ये सब किसका? भगवान का, ये सब भगवान का है। तो ये सब में बराबर इक्वलिटी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। आज धन संचय कुछ लोग करते हैं, वो रईस है, और बाकी लोग गरीब, उनको खाने को भी नहीं है 2 रोटी, है ना ऐसा? क्योंकि वो संचय कर रहे हैं। तो गृहस्थ का एक धर्म जो नारद मुनि बताते हैं वो है क्या? धन संचय नहीं करना, दान करना। जो भी एक्स्ट्रा उसको दान करना, बहुत इंपॉर्टेंट है गृहस्थ के लिए। दान करना, इकट्ठा नहीं करना, दान करना, एक उसमें से धर्म। दूसरा क्या बताते हैं? यज्ञ करना। तो अभी हम कौन सा यज्ञ कर सकते हैं? अग्निहोत्र बताया, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम कौन सा यज्ञ करते हैं? संकीर्तन। तो सब गृहस्थ आइए, एक साथ खड़े होकर नाचिए। जब एक साथ नाचते हैं आपको सबको अनुभव होगा। देखिए मुझे भी हुआ, हमने जब जन्माष्टमी में कीर्तन किया, सब इकट्ठे नाचे, पूरे खुल के नाचे। तो किसी को किसी से बैर था क्या? कोई पहले होगा, पहले हो सकता है,
लेकिन जब हम नाचते हैं साथ में तो क्या लगता है ऐसा, ये इसके साथ ऐसा कुछ पता चलता है? बस भगवान का नाम और मृदंग धड़ 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 हरे कृष्णा, तो बस सब हवा में 5-5 फीट ऊपर, है ना, सब चीज से परे हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? आप ऐसे देख रहे हैं, होते हैं कि नहीं? रसनाथ प्रभु आप होते हैं कि नहीं? बोलिए ना, आप एकदम ब्लॉक हो गए कि मैं तो होता नहीं था। कीर्तन का प्रभाव जिसपे नहीं है वो तो पत्थर है, वो तो पत्थर है स्वयं। कीर्तन का प्रभाव तो जड़ वस्तु पे हो जाता है, जानवरों पे हो जाता है, कीट पतंगे जड़ वस्तु तक आनंद लेते, ये सब नाचते हैं। कीर्तन का प्रभाव तो जड़ पे भी हो जाता है। तो संकीर्तन यज्ञ और दान, मैंने बताया दान करना तो क्या है? दान करना आप किसी को और मुख से कर सकते हैं, भी नहीं कर सकते। स्लिप हो गया मैं देखूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, दान देना और हाँ यज्ञ करना, क्योंकि यज्ञ सन्यासी ब्रह्मचारी और मानव तो कर नहीं पाएंगे, उनके पास धन नहीं है, यज्ञ करने के लिए धन चाहिए। तो यज्ञ करना मतलब ये संकीर्तन आंदोलन में हम कैसे यज्ञ करें? तो हमारे धन को ये संकीर्तन आंदोलन की उसमें लगाएं, प्रचार प्रसार में लगाएं, ये यज्ञ है वास्तव में, हमारा धन उसमें लगाएं। यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें अपना धन लगाना, वो यज्ञ है ना। उसको बैंक में इकट्ठा करना, सोना खरीदना, 1 का 2 करना, 2 का 4 करना, चोरी चमारी करना, उससे निकले। कब तक फंसे रहेंगे इसमें? कब तक? आखिर कब तक निकलना है उससे, नहीं? और तीसरा क्या है? वर्ण आश्रम धर्म पालन करना, ये गृहस्थ है ना, वर्ण आश्रम धर्म पालन करना। अब ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, मैं जस्ट इसको एड्रेस करना चाहता था। इसके लिए तो कम से कम 3-4 क्लास ऐसी चाहिए 1-1.5 घंटे की, तो आई जस्ट एड्रेस। तो मैं बता रहा था कि हमेशा अपने जीवन का उद्देश्य, सबसे पहले गोल को फिक्स करना होगा, सबसे पहले गोल फिक्स करना होगा, मुझे क्या प्राप्त करना है, ठीक है? गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, मुझे ये प्राप्त करना है। जब गोल फिक्स होगा फिर एक्टिविटीज फिक्स होंगी, वो जो उद्देश्य है उसके अनुसार हमारे कार्य फिक्स हो जाएंगे, वो शास्त्र में दिए हुए, ठीक है? मैंने बताया हम एक प्रकार का शरीर लेके आए हैं और एक स्वभाव एक प्रकार का फिक्स हो गया, वहीं से शरीर से फिक्स है। जैसे मुझसे कोई माता जी ने पूछा कि स्त्रियों को क्यों कहा गया कि ये पाप योनि, तो मैंने उनको यही बताया कि स्त्री एक प्रकार का पंचम वर्ण समझ लीजिए आप, जैसे 4 वर्ण है उसकी वैरायटी है ना, पुरुषों में 4 वैरायटी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पुरुषों की वैरायटी है, स्त्रियों में नहीं होता ऐसा। वो ब्राह्मण की पत्नी है तो ब्राह्मण ही हो गई, ऐसे होता है ना, स्त्री का नहीं होता है। स्त्री एक अलग पंचम वर्ण समझ लीजिए, क्योंकि वो एक प्रकार का शरीर है और उसके एक प्रकार के निर्धारित कर्तव्य है, आर्टिफिशियली हम नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, यहाँ पे मैं 10 मिनट और ले लूँ, 10 मिनट चलेगा? राजकुमार जी की अगर परमिशन, 9:30 तक ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग बेहोश हो जाएंगे। मैं तो दे सकता हूँ, टॉपिक बहुत बड़ा है, 9:30 मैक्सिमम है ना। तो क्या बोल रहा था? हाँ, ये स्त्री का एक वर्ण है। तो अपने भगवान बोलते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना, और उसका उद्देश्य क्या है? स्वभाव के अनुसार कार्य करना मतलब धर्म पालन करना। तो एक प्रकार का शरीर मिला है तो वर्ण धर्म हो गया, वर्ण में धर्म है, वैश्य का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, शूद्र का धर्म, सबके धर्म है। और वो फिक्स है, धर्म मतलब फिक्स ड्यूटीज, उसको करना ही है, फिक्स है ना। और स्त्री है तो स्त्री धर्म, पति है तो पति धर्म, ये सब है शास्त्र में वर्णन। राज्य है तो राज्य धर्म, सबका धर्म का वर्णन है, सब स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं गृहस्थ, तो उसका गृहस्थ धर्म भी है। तो फिर बता, गृहस्थ धर्म के 3 कर्तव्य हैं, गृहस्थ धर्म के 3 कर्तव्य। अभी स्त्री जो है वो एक प्रकार का शरीर है ना। तो जैसे गजेंद्र और वो मगर, उनकी लड़ाई जब चल रही थी, भागवत में वर्णन आता है, तो गजेंद्र बहुत वीक हो गया था और मगर बहुत पावरफुल होता जा रहा था। सुना था ना आपने कहा? मगर जो था, क्योंकि वो जलचर है और वो जो है वो थलचर है, वो गलती से जल में गया
और मगर वहां पहुंच गया तो मगर ने उसको पकड़ लिया। अब हाथी मगर से बहुत ताकतवर होता है, लेकिन जल में हाथी की शक्ति मगर के आगे नहीं है, क्योंकि जल का जीव कौन है? मगर है। तो अपने स्वाभाविक स्थिति में रह के व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है और लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। समझे राजकुमार मैं क्या बोल रहा हूं? तो अपने नेचर में रह के आदमी बहुत सक्षम होता है लड़ाई करने के लिए। तो हमारी लड़ाई किससे है? हम लड़ाई की बात क्यों कर रहे हैं? हमने जीवन का लक्ष्य जैसे ही फिक्स किया, हरे कृष्णा ध्यान दीजिए, यमुना तक सब लोग पूछूंगा, हमने जैसे ही अपने जीवन का लक्ष्य फिक्स किया, गोल ओरिएंटेशन, मैंने बोला क्या है जीवन का लक्ष्य? मजे लेना, घर में रहना, जीवन भर 80 साल तक पारिवारिक जीवन में रहना, दांत झड़ जाए, जो भी हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, आंखें कमजोर होती है तो क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? चश्मा लगा के शास्त्र में नहीं पढ़ते, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं चश्मा लगा के। आपको नहीं पता, आप शास्त्र पढ़ते हो, चश्मा लगाते हैं मतलब उसकी व्यवस्थाएं करते हैं जिससे कि हम अपने मरी खुरी इंद्रियों से भी कुछ भोग कर लें, मरते मरते भी कुछ भोग करके जाए। चश्मा लगा लगा के मैच देखते हैं, सचिन तेंदुलकर के दर्शन करते हैं, है ना, कुछ कमी नहीं हो जाए मेरी इंद्रियों, मतलब इंद्रियां ऑलरेडी जा रही है, तो वो एक इंडिकेशन हो गया ना कि भैया देखो अभी तुम अभी निकलो इस जीवन से, मतलब प्रकृति भी लात मार रही है पर वहीं चिपके हुए है ना, उससे निकलने की व्यवस्था। तो गोल जैसे हमने फिक्स किया कि भगवान है और इससे निकलने का यही उपाय है भक्ति करना, वहीं पे हमारा शत्रु आ जाता है। यस, एंटरटेन, आई एम हियर, आई एम माया देवी, आई एम योर केयरटेकर, मैं आ चुकी हूँ। जैसे ही आपने बोला कृष्णा, तो वही माया भी। भगवान को जब व्यासदेव ने देखा तो क्या देखा? भगवान का दर्शन किया और माया का दर्शन किया। तो भगवान जब हम शुरुआती स्टेज में उसकी बात कर रहे हैं, उन्नत भक्ति अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, लेकिन वो है, अगर हमारे जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है तो माया नहीं है हमारे जीवन में, वो कृष्ण ही है केवल। लेकिन हमारे जीवन में तो माया ज्यादा है, कृष्ण कम है। तो जैसे ही हमने कृष्ण, जो जब नया भक्त आता है यहाँ पे, पहली बार कोई मंदिर आया और मैंने बताया ना, प्रभुपाद को प्रणाम किया और बोला प्रभुपाद ये जीवन आपके लिए, मैंने डिसाइड कर लिया। माया देवी ने कहा अच्छा, मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं भी डिसाइड करके आई हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। तो वहां जंग शुरू हो जाती है कंपनी से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमने क्या जंग का ऐलान कर दिया, तलवार खींच दी हमने म्यान से, चलो आ जाओ। अब माया देवी तो इतनी शक्तिशाली, उसके पास तो क्या क्या नहीं, ट्राइडेंट, त्रिशूल और पता नहीं 1000 अस्त्र शस्त्र है, हम क्या करेंगे एक तलवार चाकू से? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए संरक्षण। कैसे मिलेगा? हमें चाहिए शक्ति उससे लड़ने के लिए ना। तो वो शक्ति मिलती है अपने स्वभाव में स्थित होकर अपने स्वधर्म करने से। समझे राजकुमार क्या बोल रहा हूं? तो वो जो मगर था ना, वो पानी में था, और जो हाथी था ना, वो जो स्त्री है ना, वो सोचती है मैं पुरुष बराबर हो जाऊँ, मैं भी नौकरी करूंगी, मैं भी पायलट बनूंगी, मैं भी ट्रक ड्राइवर बनूंगी, मैं भी ट्राम चलाऊंगी, मैं भी मेट्रो चलाऊंगी, मैं भी IAS, सब कुछ बनना है मुझे। मैं ही क्यों खाना बनाऊं? संडे को आप खाना बनाओ ना, रोज तो मैं बनाती हूँ, तो आज संडे को बनाओ, है कि नहीं? बराबरी, सबको बराबरी का अधिकार, समान अधिकार। तो इस चक्कर में फंस गए अगर, तो गए काम से। भगवान ने बोला है जो अपने स्वधर्म नहीं करते वो तो नरक जाएंगे, वो भले ही बहुत अच्छे भक्त होंगे। हाँ, क्या सोच रहे हैं आप? दिस इज द फैक्ट। एक अच्छा भक्त अगर अच्छा गृहस्थ नहीं है तो कोई लाभ नहीं होगा उसको। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्रेयांश धर्म, अपना धर्म पालन करना श्रेयस्कर है अर्जुन, तो तुम युद्ध करो। अर्जुन क्या भक्त नहीं था? उसको युद्ध करने की क्या जरूरत है? बताइए मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए। अर्जुन भक्त नहीं था। भगवान क्या बोल रहे हैं? भक्त तो उसी में सकाशती, भक्त तो वो पहले ही था, युद्ध क्यों किया रसनाथ प्रभु से? अगर ये सब जरूरी नहीं है गृहस्थी, हम लोग कहते हैं ना गृहस्थी में आग लगाओ, ये सब काम बेकार है। पहले ऐसा प्रचार होता है, जब हम नए नए भक्ति में आते हैं, कनिष्ठ अधिकारी अवस्था में होते हैं, तो हमारे घर वाले हमें असुर दिखते हैं। जैसे हमारे पिताजी ने बोला बेटा दिन भर माला करता रहता है, दिन भर माला, कोई घर के काम नहीं करो बेटा, तुरंत असुर है। हिरण्यकश्यप, मैं प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यप आया, असुर है, असुर। बताता हूँ इस असुर को, अभी मैं छोटा हूँ ना, थोड़ा बड़ा होगा इस असुर को छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है, वो आपका पिता है, आपका धर्म है, पुत्र का धर्म है, फिक्स है, तो पिता का धर्म है। अगर आप वो चीज को निगलेक्ट कर रहे हो, केवल भक्ति में आप आ गए, आप परिपक्व भक्त नहीं है। इसलिए अर्जुन को कहा युद्ध करो और अपना धर्म करना श्रेष्ठकर है, भीख मांगने से अच्छा है। समझ में आया अर्जुन? वो तो करना ही है, उसको करते करते भक्ति को पकड़ो ना, उसको करना ही है।
यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि एक गृहस्थ को अच्छे से गृहस्थी के सारे कार्यकलाप पूरे करने चाहिए। नारद मुनि कह रहे हैं तो अच्छे करने से क्या लाभ हो जाएगा भाई? उससे क्या लाभ होता है? उससे तो बंधन होता है ना। शास्त्र में लिखा तो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन उसकी एक ग्रेजुअल प्रोसेस भी होती है ना, मोक्ष तक भी तो पहुंचाया है। लेकिन क्या बताया? पहले धर्म करो, धर्म से अर्थ भी कमा लो और फिर धर्म से काम भी कर लो, अपने कामों की पूर्ति भी कर लो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, लेकिन मोक्ष को मत भूलना। गोल तुम्हारा मोक्ष है, उसको मत भूलना। तो उसके लिए ये सहायक होता है क्या कहना चाहिए, गृहस्थ आश्रम सहायक होता है। और स्त्री जो होती है वो एक सबसे बड़ी सहायता होती है अपने पति की। इसलिए हमेशा स्त्री धर्म के बारे में बात करते हैं ना, आज पति के बारे में बात। इसलिए पति ही धर्म, इसलिए पति को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड किसको मानना चाहिए? अपनी पत्नी को मानना चाहिए। क्योंकि वो देखिए आप लोग सब बाहर आते हैं मंदिर में, घर में कौन व्यवस्था करता है? खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, ये सब कौन करता है? दिन भर घर का गुहारना, घर को साफ सफाई करना, आपके लिए बिस्तर तैयार करना, फिर आपके हाथ पे भी दबाना रखना, सब कौन करता है? आप बहुत भक्ति करके आए हैं, बहुत थक गए होंगे, है ना? तो ये सब ये कितनी बड़ी सहायता है ना। आपको प्रसाद टाइम पे मिल रहा है, नहीं तो आप भक्ति कर पाएंगे? आपके कपड़े धो देती है, कर पाएंगे? तो हमें एक्चुअली उसका ऋण उतारना चाहिए। पति का धर्म, माता जी आपकी कंप्लेन सॉल्व कर दी ना, पति धर्म। तो पति का धर्म क्या है? उसकी सबसे, उसको कैसे देखना चाहिए अपनी पत्नी को? ये मेरी सबसे सुहृद है, इससे बेस्ट फ्रेंड मेरा कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके कारण तो मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। अपने आप को तो खान ही बताना चाहिए, तुर्रम खान, कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और तू क्या करती, घर में पड़ी रहती, कोई काम है नहीं, तेरे कोई काम है नहीं, हमेशा बिजी बिजी बिजी, कोई काम तो करना नहीं है। अरे तुम घर का काम कभी खत्म नहीं होता। एक बार एक पुरुष को घर का काम करके भी देखना चाहिए। एक दिन देखो एक दिन, आज कहोगे आज मैं करके देखता हूँ। मैं बराबरी का अधिकार नहीं कहता हूँ, स्त्री का अपना धर्म है, पति का अपना। जब कोई पति ऐसा मूढ़ बुद्धि है तो उसको एक बार करके भी देखना चाहिए, उससे अनुभव से पता चलता है। क्योंकि आजकल ना पति की ट्रेनिंग है ना पत्नी की ट्रेनिंग। तो पति भी तो ट्रेन नहीं है, केवल पत्नी की प्रॉब्लम नहीं है ना, पति भी तो ट्रेन नहीं है। देखिए मैं आज इसलिए ये सब बोल रहा हूँ, मैं पहले स्त्री धर्म बताता हूँ, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं आज ये बता रहा हूँ, है ना? नहीं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन स्त्रियों के लिए। तो पति को अपनी स्त्री को कैसे देखना चाहिए? मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। अगर ये नहीं होती तो भक्ति नहीं कर पाता। मैं तो एटलीस्ट ऐसी देख पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ फैक्ट समझ रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में मुझे अपनी पत्नी से ही भक्ति मिली है। मैं भक्ति नहीं करता लिटरली। तो उसका हमें ऋणी होना चाहिए, जो इतनी व्यवस्था करके मुझे दे रही है, जिससे मैं भक्ति सरल रूप से, सुगम रूप से कर पा रहा हूँ, है ना? और वो मुझे सुविधा दे रही, तो मैं उसका ऋणी हो गया ना, उसका ऋण कैसे चुकाऊंगा? तो मेरा कर्तव्य है, पति का कर्तव्य क्या है? पति न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, देव न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, न मोचयेत् समुपेत मृत्युम्। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसका ऋण कैसे उतार सकता हूँ? मेरी पत्नी का उसका ऋण मैं उतार सकता हूँ उसको भगवत शिक्षा दे। मैं शिक्षा देता हूँ। पति जो होता है वो गुरु होता है, पति गुरु, इसलिए बोलते हैं ना पति देव। तो सभी देवी देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव है। पति भगवान होता है उसके लिए, इसलिए बोलती स्वामी, प्रभु। मतलब प्रभु तो मेरे जीवन में कोई नहीं है, आप है बस। यू आर माय प्रभु। मैं कृष्ण को नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि आप मुझे ले जाने वाले। पत्नी जो स्त्री है वो कभी डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जा सकती। वो सोचे कि मैं अपने पति को क्रॉस करके चले जाऊँ तो इम्पॉसिबल। स्त्री का धर्म तो करना पड़ेगा, तो वो ड्यूटी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो पति को भी अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कर भी नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है ना। तो पति अपनी पत्नी को ये शिक्षा देके उसको भगवत धाम लेके जाएगा, उसका ऋण चुकाएगा, ये उसकी ड्यूटी है। हमने ज़्यादातर देखा है भक्त समाज में, मैंने बहुत अनुभव किया है ऐसा, जो मेरा अनुभव छोटा सा, उसमें यह है कि पति जो है ना वो बड़े इतने बिजी हो जाते हैं भक्ति में, इतने व्यस्त होते हैं भक्ति में कि पत्नी के लिए समय नहीं होता, ना पत्नी को शिक्षा देते, है ना। बस एक काम अच्छे से करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छे से करते हैं। पत्नी को घर में घुसते से एहसान बताना, ये नहीं किया वो नहीं किया, और शिक्षा तो कुछ देना ही नहीं कभी भी। लड़ाई में पूरा टाइम है, लड़ाई करने के लिए पूरा टाइम निकाल लेते हैं। आओ बताओ, 1 घंटा है, हाँ अभी तो 10 बजे सोएंगे, अभी है 9 बजे। बोलो क्या बोला तुमने, सुबह क्या बोला था? मैं ऑफिस जाना, जल्दी में था, अभी बताओ तो, है ना। ऐसे ही होता है ना।
अभी मेरे पास क्या फुर्सत है, अरे पढ़ ले भैया भागवतम पढ़ ले, उसको पढ़ा दे, दोनों भगवत धाम जाओगे, दोनों नरक क्यों जा रहे हो घर से करके। फैमिली का पहला प्रिंसिपल क्या है पता है आपको? एक स्थिर पारिवारिक जीवन का पहला प्रिंसिपल क्या है पता? क्या है पहला प्रिंसिपल? एक स्थिर पारिवारिक जीवन कैसे आएगा? सबसे पहले घर में शांति होनी चाहिए। पता है, जिस घर में शांति नहीं है उस घर में लक्ष्मी नहीं आती, उस घर में हमेशा दरिद्रता। दरिद्रता मतलब हर चीज में दरिद्रता, आपके स्वभाव में दरिद्रता, आपस के सब कुछ दरिद्र ना, मतलब दरिद्रता मतलब पैसा केवल नहीं, हर चीज में आप दरिद्र हैं। भक्ति में दरिद्र, हर चीज में दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी एब्सेंट हो जाती है वहां से। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ शांति होती है, वहां लक्ष्मी जी नहीं आती। आपको स्थिर गृह जीवन चाहिए, लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। लड़ाई झगड़ा बंद करने के लिए अपना अपना धर्म जानिए। मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ये एक बहुत विशुद्ध विषय है, किसी के व्यवहारिक प्रश्न भी होंगे, प्रश्न के लिए मैंने जगह छोड़ी नहीं, लेकिन बहुत व्यवहारिक विषय है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने बारे में जानना होगा, इसलिए वर्णाश्रम धर्म है, सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। वर्णाश्रम धर्म मतलब किसी को पता ही नहीं मुझे क्या करना है, तो लड़ाई झगड़ा चलेगा ना। वो कहेगी तुम्हें करना चाहिए था, वो कहेगा तुम्हें करना चाहिए था, दोनों अनपढ़ जाहिल है, बस लड़ते रहो बेवकूफ वजह से, उसका कुछ निर्धारित तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन में क्या करना चाहिए? हमें वैष्णव के पास जाना चाहिए, हमसे प्रगत भक्त के पास जाना चाहिए, हमसे अनुभवी भक्त के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए जो भी समस्या एक्स्ट्रा। मेरी पत्नी भक्त नहीं, ये वो 1000 समस्याएं गृहस्थ आश्रम में, समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन उसके क्या कहना चाहिए, उसके समाधान की कमी भी नहीं, वो भी है कि नहीं? हो जाता है ना, समझना पॉसिबल है। समस्या कौन है? प्रभुपाद से पूछा कि एक भक्त ने कि मेरे जीवन में, मेरे भक्ति में जीवन में समस्या सबसे बड़ी क्या है प्रभुपाद? तो प्रभुपाद क्या बोले उसको पता है? रास्कल योरसेल्फ। बोले मूर्ख, तू सबसे बड़ी, तेरे भक्ति में बाधा तू है और कोई नहीं है, तू खुद है। तो अगर मैंने जाना नहीं, मैंने जीवन में ब्रह्मचारी जीवन की प्रैक्टिस की नहीं, मैंने कभी कुछ सीखा नहीं कि पति क्या होता है, क्या हो जाता है, डायरेक्ट शादी हो जाती है, फिर डायरेक्ट बच्चे हो जाते हैं, ना कुछ पता है बच्चों को कैसे पालना है, बच्चों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, ना पता है पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, ना पत्नी को पता पति के प्रति क्या कर्तव्य है। बाहर पढ़े लिखे खेले कूदे, यहाँ आगे जुड़ गए, बस दड़ा फोड़ो, यही होता है ना। वहाँ रिसेप्शन में खूब फटाके फोड़े, फिर घर में फटाके फूट रहे हैं, रोज फटाके फूट रहे हैं, बम फूट रहे हैं, रस्सी बम और ये पता नहीं क्या क्या, दड़ा फोड़ो, फायर कंटिन्यूस। कारण क्या है? क्योंकि जाना नहीं, स्वधर्म नहीं जानते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वधर्म जानना, फिर उसको पालन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है सपोर्ट करने की, ठीक है। आपके स्वभाव के अनुसार आपका धर्म निर्धारित है। स्त्री का क्या धर्म है लिखा हुआ है, पति का क्या धर्म है पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। नहीं समझ आता वैष्णव से पूछ लीजिए, सब सुविधाएं यहाँ पे। बहुत बढ़िया स्कूल में हम लोग एडमिशन ले चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है भागवत, हम पढ़ लेते हैं, भागवतम में से ही बता रहा हूँ, ये सब भागवत है, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं कर पाते ना, उसको पकड़ नहीं पाते, उसको जूझते रहते हैं अपने केस। ओके, तो हम अपने स्वभाव के अनुसार जब कार्य करते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं और माया से लड़ने की शक्ति हमें मिल जाती है। समझे आप? माया से लड़ना है, शक्ति चाहिए, तो हम अपने स्वभाव के बाहर जाकर कार्य करेंगे। जैसे हाथी था, गजेंद्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पानी में गया, अपने विपरीत स्वभाव में गया तो कमजोर पड़ गया और हार गया, ऑलमोस्ट हार गया। भगवान को बुलाया उसने, है ना, हार गया था गजेंद्र, जबकि हाथी था लेकिन पानी में था, इसलिए हार गया। तो कभी अपने स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करना है, अपने स्वभाव के कार्य जानना है। पहले जानना है कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस प्रकार से कार्य करूं, वो सब निर्धारित लिखा हुआ है, इसीलिए वर्णाश्रम में उसमें शिक्षाएं हैं। और उस स्वभाव के अनुसार कार्य करना है, उस स्वभाव के अनुसार कार्य करना उसको धर्म कहते हैं। और उस धर्म का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले धर्म रखा जाता है गृहस्थ आश्रम में क्या काम करना है, पुरुषार्थ करना है। किसके साथ करना है? पत्नी के साथ, अकेले नहीं करना है। इसलिए पत्नी को भी शिक्षा देनी है। आप देते हैं रचनात्मक शिक्षा? कौन, कितने लोग अपनी पत्नी को शिक्षा देते हैं बताइए, हाथ उठाइए। यहाँ जितने भक्त हैं, गुड क्वांटिटी, 2 भक्त दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, जय। ये करना चाहिए, अपनी पत्नी को शिक्षा देनी चाहिए। पत्नी का गुरु कौन है? पति गुरु है उसका, वो इधर उधर गुरु ढूंढ रही है, आप दीजिए शिक्षा, है ना। अभी पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रभुपाद जैसा मेरा पति होगा तब शिक्षा दूंगी, वो एक अलग बात हो गई। वो भी पत्नियों में बड़ी अजीब है, उनको भी प्रभुपाद ही चाहिए सीधे। अरे भैया, जैसा कि आपका पति है
पत्नी के 4 बेसिक सिद्धांत है पति पत्नी धर्म। सबसे पहला सिद्धांत है पति का अनुकूल होना। सबसे पहला सिद्धांत है पति का अनुकूल होना, मतलब जैसा पति है उसके अनुसार ढल जाना। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो पति अगर आपका बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित नहीं तो उसके अनुसार जितना सिखाना सीखिए। आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनिए, उसको जाके टी का तात्पर्य मत बताइए कि मैंने ज्यादा पढ़ लिया तुमसे। पति को शरणागत होइए, तब जाके वो शांति स्थापित हुई है, नहीं तो असंभव है वो शांति को प्राप्त करना। जब तक पत्नी ये अधीनता स्वीकार नहीं करे घर में, तब तक शांति स्थापित नहीं होती, क्योंकि शांति का मूल सूत्र है स्त्री। घर बनता है गृहिणी से। गृह मतलब पत्नी, गृह का मतलब ही पत्नी होता है। गृहस्थ मतलब जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता है, और वो घर है पत्नी का, वो पति का घर नहीं होता, ये समझ लीजिए। क्योंकि पति होता है विरक्त, वो तो घर छोड़ देता है। जैसे एक पक्षी घोंसला छोड़ के चला जाता है ना, जब बड़ा हो जाता है तो देखता भी नहीं घोंसले की तरफ, ऐसे वो पति वहां रहता है लेकिन वो छोड़ के चला जाता है समय में। तैयारी चल रही है कि नहीं? तैयारी करिए, बहुत जटिल जीवन है। वापस में नरक जाने का क्या मतलब? क्यों नारकी जीवन जीना है? ये सब भक्त हैं यहाँ पे, कितने अच्छे भक्त हैं, देखिए कितना हंसते हैं, वाइब्रेंट हैं, सब ढूंढ रहे हैं ऐसे वाइब्रेंट पॉजिटिव स्पीकर्स। सो यू हैव हंड्रेड्स ऑफ पॉजिटिव स्पीकर्स इन रेस्टोरेंट टू कम। पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, हमें लाइक्स चाहिए, लाइक्स। टेक लाइक्स फ्रॉम हियर, यहाँ सब आपको लाइक करेंगे और सेवा देंगे, पोछा लगाने की, टॉयलेट साफ करने की। आप उनको डिसलाइक कर देंगे, डोंट पुट डिसलाइक, आप डिसलाइक मत कीजिए। ये सब सेवा से आप भगवान को प्रिय हो जाएंगे, भगवान का लाइक मिल जाएगा। उन सब सेवाओं को इस प्रकार से लीजिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी भगवान की प्राप्ति के लिए केवल है, वहाँ भी तपश्चर्या है। गृहस्थ आश्रम भोग विलास के लिए नहीं है। और जो गृहस्थ आश्रम में स्त्री स्वीकार कर रहा है व्यक्ति ना, पुरुष, उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हल्का नहीं है। अगर इससे आप पतित हो गए तो आप गए कम से। आपको अपने सारे आश्रितों को लेके जाना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। खुद तो जा नहीं सकते, लंबे लूले, ऊपर से 4 लोग और बिठा दिए, तो कितनी पावर चाहिए आपको। सोचिए, प्रतिदिन मंगल आरती करना, ये पावर देगी आपको। भक्तों को संग करना, नारद मुनि कह रहे हैं क्या करना चाहिए गृहस्थ को? भक्तों के बीच में जाके बैठ के सुनना चाहिए, भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए। आप इंतजार मत कीजिए कि भक्ति विकास स्वामी महाराज आएंगे तब उनको बुलाएंगे। ये सब भक्ति हैं भैया, इनको बुला लीजिए। इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है भक्त को बुलाने से? प्रसाद पे क्या होता है? जब भक्त साथ में बैठ के प्रसाद खाते हैं फेस्टिवल में, क्या होता है? भक्तों का प्रेम आदान प्रदान होता है ना। कैसे खाते हैं प्रसाद फेस्टिवल में? सबको अच्छा लगता है फेस्टिवल में प्रसाद लेना, भक्तों को साथ में अच्छा लगता है कि नहीं? भले ही हम लोग एक दूसरे के शत्रु हों, लेकिन जब फेस्टिवल में बैठते हैं तो जो भी हो, लेकिन अच्छा लगता है। 56 भोग तो अच्छा लगता ही है कि आने वाला है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वास्तव में अच्छा लगता है ना, हृदय में एक क्या कहना चाहिए, कुछ प्रफुल्लित होता है भक्त। इसलिए तो उत्सव होता है। उत्सव मतलब वो तमोगुण से उठाने वाला उत्सव, उत्साह देने वाला उत्सव। उत्सव का कारण ये है कि सब भक्त को उत्साह आ जाए। अब उत्सव में लड़ झगड़ के घर में बैठ जाए, मुंह खुला के तो बात अलग है। मुझे 56 भोग नहीं दिया, उसको 2 पैकेट दिए, मुझे 1.5 पैकेट दिया, उसमें एक वो खुरमा कम था, मैंने गिने थे, उसके 6 थे, मेरे 5 थे। वो प्रभु जी तो पहले से मुझसे ईर्ष्या करते हैं। खत्म, हमारा जीवन खत्म है। हम तो उत्सव से भी उत्साह नहीं ले रहे। उत्सव मतलब कि इतने अच्छे भाव से सेवा करना। भगवान, मुझे अवसर मिला आपकी सेवा करने का, आप कितना शुभ दिन है, आज आप स्वयं आ रहे हैं, आप मेरे हृदय में कब आएंगे? तो मेरा हृदय को तो झाड़ू लगाऊं, उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के हृदय को साफ करने के लिए तत्पर है ना, दूसरों का शुद्धिकरण के लिए बहुत कंसर्न है ना। प्रभु जी आप में ये दोष है, आप में अंदर ये है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। और जैसे मैं तो, मेरे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ। मैं 1 मिनट प्रभु, आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन प्रभु जस्ट मैं मीटर लगाऊं के अंदर, थर्मामीटर लगाऊं, 105 बुखार है प्रभु आपको, मुझे तो 103 था। उल्टा अभी मैं बोलता हूँ, आपका डायलॉग रिवर्स करता हूँ, वो टेंडेंसी होनी चाहिए ना। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये शिक्षाएं पता होनी चाहिए। भक्तों को बुलाइए घर में, प्रसाद के लिए आमंत्रित कीजिए। ऐसी स्थिति होती है कई बार कि 1 महीने तक गैस ही नहीं जली किसी भक्त के यहाँ, पता है आपको? ऐसा हुआ, मैंने सुना। एक भक्त ने अपना चूल्हा ही नहीं जला 1 महीने, क्योंकि उसको हमेशा बुलाते रहे, वो चूल्हे नहीं है, उसकी गैस ही बच गई। देखिए कितनी इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र में पढ़ा देते हैं। पैसा बचाना, पैसा बचाना, सबको पैसा, खूब पैसा चाहिए, बचाना है, सेविंग करनी, सेविंग। भक्ति कीजिए, भक्ति सेविंग कीजिए। देखिए बहुत सेविंग होती है भक्ति में।
हमें कोई शौक तो है नहीं बाहर खाने का, है ना, होती है ना सेविंग, है ना, थोड़ा बहुत हम भाई देखो हम 50,000 कमाते हैं तो 5 रुपये डोनेशन दे दो और यहाँ आके 500 का प्रसाद खाओ, है कि नहीं? मैं ऐसे ही हूँ, मैं तो कैलकुलेट करता था प्लेट कितने की होगी, 150 की होगी तो मैं दूंगा 125। मैं क्यों दूँ, मैं सेवा भी तो करता हूँ, 25 रुपये की सेवा कर दूंगा, 150 हो गया बराबर काम। क्या हुआ भाई, ऊपर से क्या इंडिकेशन आने लगे देवलोक से, आओ यहाँ से। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो आप अपने देखिए भक्ति में अपने आप को पहले सेव कीजिए, बहुत बड़ी सेविंग है, आप खुद बच रहे हैं, फिर सबको सेव कीजिए अपने आश्रितों को, वो भी बहुत बड़ी सेविंग है, नहीं तो आप नरक जा रहे हैं सब लोग, सॉरी मैं भी, सब नरक जा रहे हैं, हम सब नरक जा रहे हैं, हम आप नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी, हम सब नरक जा रहे हैं, ठीक है? तो अपने आप को सेव कीजिए, बहुत बड़ी सेविंग प्रोसेस है, अपने आश्रितों को सेव कीजिए, ये गृहस्थ का कर्तव्य है, ठीक है? और मनी भी सेव कीजिए और उसको मंदिर में दीजिए। क्या करेंगे सेव करके, पता है ना क्या होने वाला है, ठीक है? तो अपना जीवन भगवान को दीजिए, गृहस्थ का ये कर्तव्य है। और साधु को जब घर पे बुलाते हैं, कई बार मैंने देखा है, आजकल ऐसा ट्रेंड भी हो गया, हमारे यहाँ भी हो गया, ऐसा अच्छा नहीं है, आप लोग इसको अपडेट कीजिए राजकुमार के लिए विशेष, कि गृहस्थ कोई प्रोग्राम हो तो अवश्य वहाँ कुछ थोड़ा बहुत आपस में बैठ गया तो भगवान की चर्चा करें, या तो कोई व्यक्ति वहाँ पे कुछ बोले भगवान के, क्योंकि श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। भक्त जब संग इकट्ठे होते हैं तो श्रवण होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गए बढ़िया रसगुल्ले गुलाब जामुन दबाए, बस प्रभु हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया प्रभु, जय हो श्रील प्रभुपाद, बस हाथ पोछा आगे, है ना, ऐसे ही होता है ना, क्यों ऐसे ही हो रहा है? लेकिन कुछ सुनना चाहिए हमको, प्रभु जी ने तो बोला था कुछ सुनाइए, कुछ मतलब इसमें बोलिए, ऐसा होना चाहिए, ये आदर्श है ना? उसके बाद उनको भोजन खिलाइए, सुनिए, उनको प्रसाद ऑफर कीजिए। हम जनरली माला पहले दे देते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या होता था, कोई सामान्य नियम क्या है, कोई साधु आते हैं तो प्रसाद उनको पहले उन्होंने कुछ सुनाया, ठीक है, मतलब पहले दे दी, कोई बुराई नहीं है, जहाँ से पहले दे दी, सुना दिया उन्होंने, फिर प्रसाद दिया, क्योंकि प्रसाद के समय तो माला निकाल देते हैं, है ना, माला निकाल दी, फिर से जब उनको कुछ दान देते हैं, गृहस्थ हमेशा दान देता है। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि यार प्रभु जी मैं तो क्या 500 रुपये कमाता हूँ, मैं क्या दान दूँ, तो 500 रुपये कमाते हो तो 100 रुपये तो दान दो, 250 रुपये दान देना चाहिए वैसे, लेकिन कम से कम 50-100 रुपये तो दे दो, तो भी दे सकते हैं, वो भावना जरूरी है। तो दान दीजिए उनको, फिर जब दान देते हैं तो माला देते हैं, माला पहना के फिर दान देते हैं, फिर उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ये एटिकेट्स है, ये सदाचार है। इस प्रकार से एक दूसरे को बुलाइए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उनसे प्रेम भाव विकसित कीजिए, है ना। ये 6 लक्षण हैं भक्ति के। क्या है वो? गुह्यम, नहीं शुरू कैसे होता है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति। जब भक्त इकट्ठे होते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे को कुछ देते लेते हैं, तो भक्त केवल देते नहीं लेते भी हैं, और गुह्यम आख्याति प्रच्छति, और भगवान के गुह्य लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, अपना मन भी खोलते हैं, तो मेरी इस प्रॉब्लम, मेरे प्रश्न है, उसका उत्तर ये भी चलता है, और भगवान की लीला का भी गुणानुगण होता है। गुह्यम आख्याति प्रच्छति भुक्ते भोजयते एव, और उस बहाना क्या है, भोजन को बुलाना, उससे सब काम हो जाता है। प्रभु प्रसाद पे आइए, जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा है ना, 2 काम कीजिए उसमें। एक तो अपने सब भक्तों को, जो भी जिनसे झगड़ा होता है तो स्पेशली बुलाइए आप, स्पेशली बुलाइए आप, देखिए आप कितनी जल्दी संबंध विकसित होगा। ये जो जीव है ना हमारी, खाने वाला जो संबंध है ना, आप देखिए प्रसाद में कैसे लोग फ्लैट होते हैं हमारे। मैं पर्सनली जुड़ा हूँ प्रसाद से, हलवा से। जो मैंने हलवा पहली बार वहाँ खा लिया तो मैं ऋणी हो गया इस मामले में, रियली। और उसके हलवा खाने के कितने साल बाद में सिंसियर हुआ थोड़ा बहुत कि मैं भगवद गीता पढ़ने लगा, लेकिन वो हलवा का इफेक्ट होगा। लोगों को देखिए, एक बार यहाँ से कुछ प्रसाद खा के आते हैं तो प्रसाद के टाइम जरूर आते हैं, भले लेक्चर नहीं सुने, कुछ नहीं सुने, है ना। वहाँ पे अपन लेक्चर दे रहे थे, वो सब पुराण पढ़ना हो, 60 लोग होंगे, प्रसाद के टाइम 250 लोग हो गए, है ना। तो ये मेन आकर्षण है, प्रसाद खिलाइए एक दूसरे को, सब वो ऋणी हो जाता है ना व्यक्ति। जो आपसे लड़ झगड़ रहा है ना, उसको जरूर प्रसाद के लिए बुलाइए, मेरा इंस्ट्रक्शन ले लीजिए आप, ये मैंने सुना है महाराज गुरु महाराज से, भक्तों से, तो प्रसाद को बुलाइए, सब रंज सब का खत्म हो जाएगा। उसके बाद उनको सबको इकट्ठा करिए, सब, और जबरदस्त कीर्तन कीजिए, सब नाचिए कीर्तन, सब खत्म हो जाएंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दृष्टवा एवात्मनि ईश्वरे, शुद्धिकरण हो गया, तो सब में भगवान का दर्शन हो गया, यार ये भी तो भक्त है, इसमें दुर्गुण है क्या, मैं पूरा क्या शुद्ध हो गया हूँ क्या, मैं भी तो दुर्गुण है मेरे अंदर,
मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये भी स्ट्रगल कर रहा है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। क्या मतलब है झगड़ा करने से? क्यों रसनाथ प्रभु? नहीं है ना मतलब? महादेव जी को समझ में आ गई है कहानी, बहुत पसंद है ना महादेव जी? महादेव जी तो विनम्र, मतलब अति विनम्र है, उनका झगड़े का सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। कोई के पास जाए भी लड़ने तो वो बेचारा ठंडा हो जाएगा, क्या बोलेगा? वो तो नीचे लेट चुके होंगे तब तक, ऐसा विनम्रता देखिए। हाँ रियली। सो ओके, हरे कृष्णा। मैं सोच रहा था कुछ प्रश्नोत्तर, क्योंकि आपके प्रश्नोत्तर जरूर होंगे इस पे, लेकिन समय की कमी है। आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।